किया है वैसे ज़्यादा होगी, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, यानी वो अभी मैं आपके टॉपिक के करेक्शन नॉन करेक्शन पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आपने टॉपिक डिसाइड किया है, आप मुझे बताइए उस पर आपने फिर आगे क्या किया। एक तो काम ये कहा था टॉपिक डिसाइड करें, आपने किया, आप व्हाट नेक्स्ट? उसमें सर रिसर्च पेपर तो मैंने पढ़े, आपने उस पर रिसर्च पेपर नंबर लगने मेरे पास मत करना। आपने जो पेपर्स, मेरा क्वेश्चन ये था कि पेपर्स आपने कुछ देखे उस पर, रिसर्च पेपर्स देखे। अच्छा, आप वो रिसर्च पेपर्स आपने डाउनलोड किए, फिर क्या देखा आपने, कैसे देखा? कुछ खुल नहीं रहे थे, कुछ खुल नहीं रहे थे। ओपन नहीं हो रहे थे, उस पे कहा कि अच्छा अच्छा, आपने कोई आपस में डिस्कस नहीं किया कि यार मैंने एक तरीका बताया था पेपर डाउनलोड करने का, किसी ने कोई बात नहीं की, आपने पूछा भी नहीं? तो यार इंटरेक्टिव है ना इसमें। क्या फर्क होता है? जर्नल जो होते हैं ना, कॉन्फ्रेंस रिसर्च पेपर में थोड़ा ब्रीफ होता है, थोड़ा भी साइज होता है उसके इंस्पायर जर्नल। एक तो ये होगा दूसरा सर उसमें टाइम लेवल होती है, जो कॉन्फ्रेंस आ रही है उससे पहले आपने कॉन्फ्रेंस जिस टॉपिक के बारे में आ रही है आप उससे रिसर्च करके पेपर लिखना होता है, देन वो फिर आपको कॉन्फ्रेंस पे आके रिव्यू होता है, फिर आपको प्रेजेंट करना होता है, और फिर वो कॉन्फ्रेंस का कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग बुक में उसको नोट किया जाता है। चाहिए जर्नल पेपर जो होता है सर वो उसकी टाइमिंग फ्लेक्सिबल हो सकती है, जर्नल पब्लिश होते हैं तो आपने उस हिसाब से जर्नल पेपर लिखा एंड देन वो पब्लिश हुआ, फिर आप जर्नल पेपर लिखा, और वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल होता है। फिर सर ये है कि कॉन्फ्रेंस पेपर में जो एक्सेप्शनल वर्क हो, यानी कॉन्फ्रेंस पेपर होती है कि एक्सेप्शनल हो, बहुत अच्छा हो, उसको जर्नल में भी इंक्लूड किया जा सकता है। कॉन्फ्रेंस पेपर में मेनली रिसर्चर्स डॉक्टर जिस तरह के लोग होते हैं वो फिर उसको रेकमेंड करें कॉन्फ्रेंस पेपर में बहुत अच्छा काम है, उसको जर्नल में भी इंक्लूड किया जा सकता है। अच्छा, रिसर्च पेपर्स आपने अभी तक लेकिन डाउनलोड नहीं किया, चले कुछ थोड़ा बहुत आपने फिगर आउट किया, ठीक है। चले, आपका नाम क्या है? महर हयात, ठीक है महर साहब, आपकी इनपुट आ गई। जी अजमल साहब, आपकी क्या इनपुट है? पहले 5 की साइड की, उसके बाद 3 की तरफ आया और 3 में से एक फ्लैग मैंने किया, और मैंने आपके साथ मुझे आइडिया नहीं था, तो कह रहे थे कि इसको हैंड रिटन से शेयर करना था आपके साथ असाइनमेंट के मैं टाइप करके शेयर कर दूं। सर ये सवाल जवाब बाद में हो जाएंगे, जो किया वो बताएं पहले। इसके बाद सर मैंने कम से कम 8 से 10 पेपर डाउनलोड किए हैं, मिलते हैं पाकिस्तान में दें फोकस पर रिसर्च किया, ये इसको रिसर्च किया, फिर आपने सारे आपसे मैंने डाउनलोड कर दिया आपने साइट पर, और इसमें फिर वो देखें चीजें की क्या है कि जो कोई है एग्जैक्ट टॉपिक तो नहीं मिला, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स में मिलते हैं आप शेयर बता। अच्छा, और पेपर्स की कैटेगरीज आपने देखी? नहीं नहीं, इनकी बात नहीं कर रहे, तो आपने मुझे लास्ट क्लास में सबमिट किया था, ये वो ठीक नहीं है जो आपने ये होमवर्क किया है। मैंने अभी क्लास में आज बताया कि कॉन्फ्रेंस पेपर जनरल पेपर्स के बारे में पढ़ा आपने, उनमें क्या फर्क है? इसकी जो पब्लिकेशन का टाइम फास्ट होता है, जल्दी पब्लिश हो जाता है कंपेयर टू जनरल, और इसमें कम से कम 4 से 10 पेजेस होते हैं कॉन्फ्रेंस में, और जो जनरल में 10 से 30 होते हैं जनरली ज़्यादातर, और जो कॉन्फ्रेंस की रीच है वो कम होती है, कम लोगों तक जाता है, जनरल ज़्यादा रीच होती है, मैक्सिमम लोग इसमें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो क्रेडिबिलिटी है जनरल की ज़्यादा होती है कंपेयर टू कॉन्फ्रेंस, तो क्रेडिबिलिटी की ज़्यादा होती है, और जनरल वो पब्लिश होने में तक सेवरल मंथ्स लग जाते हैं कॉन्फ्रेंस जब के, ये बात का समझ सकते। ठीक है जी, आप बताइए। विजुअल रियलिटी के ऊपर टॉपिक्स डिसाइड किया, वैसे तो फाइनल करूंगा सुपरवाइजर साहब से मिल के। हमने 16 आपको पहले डिस्कस कर चुका था, विजुअल रियलिटी के ऊपर रिसर्च की, तो मुझे उसके ऊपर काफी हमारे डेटा मुझे मिला है। लीज आपने एक मॉडल पेपर जो सॉरी रिसर्च पेपर डाउनलोड किया, यानी कि डाउनलोड तो नहीं हुआ, उसको जरा रीड किया, उसमें मुझे जो काम नजर आया जिसके ऊपर किया जा सकता है वो डिले के ऊपर आ रहा है। कि अगर हम हेडसेट के ऊपर विजुअल रियलिटी को, जो हेडसेट हम इंजीनियर्स यहाँ सिमुलेट करते हैं,
उसमें डिले का मेरे फैक्टर लैपटॉप में डिले का उसको बेहतर किया जा सकता है, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। अगर मैं बाहर है। डिस्कस करूँ तो बाकी इसके ऊपर थोड़ा सा तीसरा जो एक और मुझे मिला है, वाटर को रिसाइकलिंग करने के लिए हाइड्रोजन पावर को अगर हम यूटिलाइज करें, पावर एनर्जी क्राइसिस को हम अगर रिजॉल्व करें, तो वाटर को रिसाइकलिंग का एक टॉपिक है जिसके ऊपर भी मेहनत की जा सकती है। ये रिसर्च पेपर मुझे एक उसके ऊपर भी नजर आएगा, मुझे लैपटॉप में बैठा हुआ है उसके ऊपर मुझे वो एक चीज नजर आई कि वाटर को यूज करते हुए, क्योंकि हाइड्रोलिक पावर है हमारे पास, सबसे ज्यादा और सस्ती पावर जहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं, उसको रिसाइकलिंग किस तरह करनी है वाटर को, वो थोड़ा सा उसके ऊपर भी मेहनत की जा सकती है। उसके ऊपर दो एक पेपर्स मिले हैं लेकिन वो मैं पढ़ नहीं सका, थोड़ा सा उनके ऊपर देखा, लेकिन उनके ऊपर पानी और कुछ फैक्टर्स मुझे ऐसे नजर आए, कुछ पानी ऐसे हैं जो हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, जैसे खारा पानी है, पानी इस तरह के चार्ज उन्होंने लिखी हुई थी। तो वो पानी को यूटिलाइज करने के कुछ प्रोसेस थे, तो कहते हैं उसके ऊपर भी आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो उसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। सुपरवाइजर आपने शॉर्टलिस्ट की है कोई? सर मेरे पास वो अभी तक की लिस्ट है, एक और ऑप्शन में जो मेरे पास मेरी डिग्री से रिलेटेड है, इसी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फजल सुभान साहब, अभी मेरी उनसे कोऑर्डिनेशन नहीं हुई, तो मैंने अपनी आपने मुझसे पूछा, मैं नाम बता रहा हूँ, लेकिन ये है कि क्योंकि मेरे कोर्स उनसे मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मैंने जिन कोर्सेज जो पढ़े हैं वो गुलाम मुर्तज़ा कियानी साहब के साथ मेरी फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी है, यानी कि मैंने किया उनका अच्छा उनसे अंडरस्टैंडिंग भी हुई थी। डॉक्टर यासर अवैस भट्ट साहब हैं, बहुत जबरदस्त उनके साथ बहुत बार गुजरा हमारा, मेरा जो गुजरा उनके साथ, तो अभी क्योंकि वो इस उसके ऊपर है हिस्ट्री के ऊपर। उनको आप सुपरवाइजर के तौर पर सेलेक्ट कर सकते हैं दोनों को। हाँ सर, ये अब थोड़ी सी चीजें इंशाल्लाह ये वर्किंग डे में होगी, क्योंकि ये ऑफ डे होता नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह टाइम निकाल के आऊँगा यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, या सर से रब्ता करूँगा, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक से पहले अगली क्लास में मैं आपको इंशाल्लाह सुपरवाइजर भी फाइनलिस्ट करके जरूर बता दूंगा कि सर मैं ये सुपरवाइजर फाइनलिस्ट करेंगे। ठीक, जो भी सर ने मुझे अवेलेबिलिटी दी, मैं आपसे भी इंशाल्लाह मशवरा ले लूँगा, क्योंकि आप यहाँ तक मुझे खुशी है कि आपने बताया कि आप परमानेंट है, तो बिजली के ऊपर नहीं है, तो आप इसका मुझे और बेहतर बता देंगे कि फजल सुभान साहब के बारे में कैसा है, क्योंकि मैंने उनसे कोई कोर्स लिया नहीं है, लेकिन मुझे पता चला है प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के हैं यहाँ पर डॉक्टर पहले वो मोहसिन साहब ने कहा कि आप उनसे सुपरविजन कर सकते जी कर सकते कर सकते कर सकते कर सकते कर सकते। सर हम आपके साथ वैसे कर सकते हैं। अगर मेरी एरिया में आप होंगे तो मैं आपको खुद गाइड कर दूंगा। प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग आप आते हैं सर, जी। इंजीनियरिंग के एरिया में भी आते हैं आप। अगर मैं कोई आपके पास भी अपने और इस सब्जेक्ट टॉपिक्स फाइनलिस्ट करके आपके पास किसी वर्किंग टाइम अपॉइंटमेंट लेके आ जाऊँ, तो आपके साथ भी बात हो सकती है? जी जी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। आप अपना टॉपिक्स डिसाइड करें और फिर उसमें हम आप मुझसे शेयर भी कर सकते हैं और शेयर ईमेल कर सकते हैं, मिलना चाहे मिल सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल देखा जाता है। पेपर्स की कैटेगरीज पे क्या होमवर्क किया आपने? पेपर्स के साथ पॉइंट मेरे लिए अपने ग्रुप के जैसे किए जो भी उन्होंने बताए उसी तरह के ही पॉइंट्स थे हमारे पास। जनरल जो है जनरल वाले उसके क्राइटेरिया हमें ज्यादा बेहतर लगा जैसे दूसरे वाले ये बस तो ये ग्रुप में नहीं थी। बाकी आपके स्टूडेंट्स किधर गए? सर जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है उनका दूसरी क्लास लिया है, मैंने वो थोड़ा बता दी साल तक मुझे मैं शायद नमाज के लिए गए होंगे। अच्छा चले चलो ठीक है, कुछ नमाज के लिए गए कुछ। ठीक है चले जी। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में आपसे जरा मैं आपकी फीडबैक लूँगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सैयद मुनीब हुसैन शाह। मुनीब हुसैन शाह। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या किया आपने जो काम दिए गए थे उनमें? सर मैं ये जो रिसर्च जो कर रहा था, रिसर्च आउट कर रहा था, मैंने एचआर एंड एम्प्लॉयमेंट और सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बारे में कर रहा था ना, उसमें सर ये मैं
मैंने कुछ पॉइंट्स जो निकाले हैं सर, वो ट्रेनिंग जो हो, आजकल जो एम्प्लॉयज की जो ट्रेनिंग हो रही है वो जो कुछ भी मैं जो खुद बैंक में काम कर रहा हूँ, बैंक के लिहाज से मेरी ट्रेनिंग वो सर्च कर रहा था। उसमें ट्रेनिंग जो आ रही थी, एम्प्लॉय जो टारगेट्स मिल रहे थे वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो रही थी ना। अच्छा, आपने तो टाइटल कोई जिसके लिहाज से शॉर्टलिस्ट किए? इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉयज आर ऑफ ट्रेनिंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, मेरे टॉप कुछ सर्च आउट कर रहा था सर। आपने पेपर्स फिगर आउट किए, रिसर्च पेपर्स पे निकाले, कोई डाउनलोड किए? सर ये वैसे मेरी पहली क्लास है, मैं सर ऑनलाइन जो है वो सर्च आउट कर रहा था। अच्छा, टाइप्स ऑफ पेपर्स के नेट ऊपर पे क्या पढ़ा आपने? टॉपर सेलेक्ट किया सर। टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर्स पे क्या पढ़ा? सर उससे सब मैं रीड आउट कर रहा था। ये आपको आवाज आ रही है मेरी मनीष? जी सर। मैं कह रहा हूँ हेलो टाइप्स ऑफ पेपर्स पे क्या पढ़ा आपने? सर, अभी तक वो सब मैं ड्रेसेस रीड आउट कर रहा हूँ सर, फिलहाल सर इसका मैं। नहीं, आपने देखा कि कॉन्फ्रेंस पेपर कोई चीज होती है, जर्नल पेपर कोई चीज होती है? जी सर। सर ये मैं गूगल स्कॉलर से वहाँ सर आर्टिकल पढ़ रहा था सर, उसके बाद ऐसा कर, फिलहाल इसकी अभी तक खास मेरी ग्रिप नहीं हुई सर उसकी टॉपिक की सर। अच्छा चले, लेट्स मूव फॉरवर्ड। शकीब, आप बताइए, सर। क्या अंडरस्टैंडिंग अब तक आपने कुछ किया होमवर्क? जी सर, मैंने क्लास तो आज ही ज्वाइन की थी, लेकिन मैंने लास्ट वीक वैसे अपने टॉपिक्स जो हैं वो मैंने सेलेक्ट किए थे, सेलेक्ट नहीं किए थे, आई मीन मैंने निकाले हुए थे जिनके ऊपर मैं काम करना चाहता, बिकॉज सर मेरी जो है वो है भी इंजीनियरिंग। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सर मैं चाह रहा था कि मेरा जो मैंने जिस टॉपिक जो मैंने रखा था वो रखा था इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक ये मैंने सर सेलेक्ट किया हुआ था, और उसके अलावा दूसरा मैंने रखा था रिमोट और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ना, ये दो टॉपिक्स मैंने चूज किए थे कि इनके ऊपर कोई मजीद ढूंढूंगा। तो इसके ऊपर सर मुझे कुछ आर्टिकल्स मैंने डाउनलोड तो किए थे, और लेकिन वो पढ़े भी थे, लेकिन वो कुछ इतने ज्यादा रेलिवेंट नहीं मिले थे, और मुझे ऑनेस्टली कुछ बहुत ज्यादा समझ भी नहीं आई। शायद 3 आर्टिकल्स मैंने डाउनलोड किए थे, एक पे और एक पे एक मिला था मुझे, जिनमें से एक जिसमें डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला था वो मुझे थोड़ा सा बेहतर लगा था, जिसके अंदर रैपिड चेंजेस वो दिखा रहा था, कुछ डिफाइन कर रहा था मोस्टली नेटवर्किंग और ये सॉरी एनवायरमेंटल उसके हवाले से। तो ये एक मुझे थोड़ा सा बेहतर लगा था। और रिमोट के ऊपर मुझे सर जो अच्छा लगा था आर्टिकल, वो मुझे मैंने पढ़ा था, वो था रिमोट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चैलेंजेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो ये एक दो आर्टिकल मैंने निकाले थे। अभी इसमें सर जो आपसे ने आज जो बताया था उसमें से फिर मुझे अभी थोड़ा सा दोबारा देखना पड़ेगा मजीद आर्टिकल्स को, कि इनके अंदर से अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कैसे ले लूँ। इसमें डाटा एनालिसिस तो मुझे वैसे तो मिला नहीं था उस वक्त जब मैंने पढ़ा है, लेकिन ये है कि अब प्रोजेक्ट वो इन आर्टिकल्स के अलावा भी सर फिर मैं देखूंगा जिनके अंदर मुझे कुछ डाटा ऐसा मिले जिसको मैं शामिल कर सकूँ। और ये दो टॉपिक्स थे सर, इनके अलावा मुझे कोई अभी फिलहाल टॉपिक समझ नहीं आया कि जिसको मैं उठा सकूं। और ये मैंने फिर उसमें भी चेक किया था गूगल स्कॉलर पे, तो मेरा जो पहला वाला टॉपिक है जिसके अंदर एआई एम्बेड करना है, वो नहीं मिला मुझे अभी, कोई सच एग्जैक्ट टॉपिक इसके ऊपर नहीं मिला, क्योंकि मेरी इसके अंदर जो बेसिक आप समझे जो मेरी नीश थी ना उसके अंदर, वो जो मैं लेना चाह रहा था, वो मैं ये चाह रहा था कि पोटेंशियल बेनिफिट्स हों या चैलेंजेस जो हमें आए इम्प्लीमेंट करने के एआई प्रोजेक्ट, और इसी एआई से जो है ना मैं डिसीजन ले सकूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई चीज वो कर रहा हूँ, जैसे कि इंजीनियरिंग के हवाले से कोई प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। तो ये दो चीजें मेरे फैक्टर्स थे, एक ये कि उसको मैं इम्प्लीमेंट करवा सकूं एआई को, और उसी के साथ साथ मैं डिसीजन मेकिंग भी उसके अंदर ले सकूं। तो ये एरिया सर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था। तो बाकी सर अभी जैसे अभी आज की क्लास में आप बता रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसको मजीद कोशिश करूंगा कि इसको रिफाइन कर सकूं और किसी नतीजे पे पहुंचूं सर। अच्छा चले, ये एक मैं आपको ना इससे पेशतर के मैं बाकियों से सवाल करूं। सर। इसका रिमोट कंट्रोल नीचे बैठा हूँ।
हेलो। ये मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। सर ये विजिबल है आपको अभी पिक्चर? सर नजर आ रही है। जी अच्छा जी। जब भी आप अपनी जिंदगी में कोई बात करने जा रहे हो ना किसी के साथ भी, तो जरा इन पॉइंट्स को सर। आपने मद्देनजर रखते हुए अपने जवाब को बनाना है। सर। ठीक है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखेंगे तो आप अपने मेन मकसद से डाइवर्ट कर जाएंगे। सवाल ठीक। जना जवाब माश हो जाएगा। सर समझ गया सर। ठीक है, तो एक नंबर वन चीज के पहले तो अपने आप बात करने से पहले सोचें कि मैंने क्या बात करनी है, मुझसे सवाल क्या किया गया था और मैंने जवाब किस पे देना है। क्या ठीक है। मैं उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ जिस सवाल को किया गया है, या मैं कुछ और बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर। सो इस चीज के साथ जब आप ये डिसाइड कर लें तो अब उनके लिहाज से आपने जवाब बनाना है विच शुड बी कंसाइज। कंसाइज से मुराद टू द पॉइंट। ठीक है सर। इसमें रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए। एक दफा बात करें, शॉर्ट बात करें, क्लोज करें। ठीक है, टीचर रिपीट कर सर। सकते, टीचर रिडंडेंट हो सकता है, लेकिन जिससे सवाल किया जाए उसको कंसाइज ब्रीफ टू द पॉइंट होना चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी से मुराद ये है कि जलेबियां नहीं बनानी कि आप कोशिश करें कि यार सवाल तो इसने कर दिया, मैं इसको ऐसा घुमाऊं फिराऊं कि ये भूल ही जाए मैंने सवाल क्या किया। ठीक है सर। क्लैरिटी के साथ नहीं सर जवाब। अभी। नहीं, ठीक। ये मैं आपके लिए स्पेसिफिकली नहीं कह रहा हूँ, ये मैं जनरल बात कर सर। रहा हूँ फॉर एवरीबडी, ताकि आइंदा जब आप उससे या किसी से भी बात करें, ये दिस इज दी ये जिंदगी में जो हम क्लासेस लेते हैं सिर्फ तालीम के लिए नहीं लेते, तरबियत भी होती है ना, तो तरबियत के पर्सपेक्टिव से मैं दिखा रहा हूँ आपको जनरली एक जनरल पॉइंट कि व्हेनेवर यू ठीक है टॉक सर। टू समबडी, समझिए। पहले जरूर सोचें कि यार मैं जो बात करने जा रहा हूँ, पहली चीज ये है कि जो बात करने जा रहा हूँ ये बात करने की जरूरत है क्या, इसकी कोई इंपॉर्टेंस है, नंबर वन। नंबर टू ये कि क्या ये बात जो है वो सच है, करेक्ट है। ये मैं आपको लिंक कर रहा हूँ। आ, आपने नाम सुना होगा मौलाना रूमी का, सुना हुआ नाम? जी जी। जी जी सर। हजरत अल्लामा तबरेज शमसी के स्टूडेंट थे वो। ठीक है, उन्होंने कहा यार जब कोई बात करनी हो ना तो उसमें तीन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। मैं जो मौलवी रूमी से मौलाना रूमी बना हूँ या एक स्कॉलर बना हूँ, ये तीन चीज़ों पे अमल करके बना हूँ। नंबर वन, जो बात जब आप करें सबसे पहले ये जज करें कि ये बात करना ज़रूरी है, कि ये बात करनी चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, अगला फिल्टर अप्लाई करें कि क्या ये बात सच है। ठीक है, क्योंकि आप झूठ भी बोल सकते हैं, बाज़ औक़ात हिकमत के तहत कोई चीज़ घुमा फिरा भी सकते हैं, अगर ज़रूरी है तो आप बिल्कुल करें। बट ये कि हिकमत तदब्बुर के साथ आप समझते हैं कि जी ये बात करनी चाहिए, तो वो पहला फिल्टर है। दूसरा फिल्टर है सच है। ठीक। अगर सच है तो ठीक है, फिर आगे चलना चाहिए, अगला फिल्टर अप्लाई हो गया। तीसरा चीज़ कि मेरी बात से जिसके सामने मैं बात कर रहा हूँ उसको कोई तकलीफ पहुंचेगी या कमरे में किसी को तकलीफ पहुंचेगी। तो अगर इनमें से सर। तीसरा फिल्टर अगर आप समझते हैं कि जी मेरी बात इंपॉर्टेंट भी है, मेरी बात सच भी है, लेकिन इससे किसी को भी दुख हो सकता है मेरी बात से, तो रुक जाए। ठीक है, तो बात करने के तीन रूल ये ठीक। हमें हजरत मौलाना रूमी ने बताए। ठीक है, तो इनको भी जहन में रखिए, और वो तीनों यहाँ भी अवेलेबल हैं, इसके अंदर नजर भी आ रहे हैं। ये जो इसमें आपको एक पजल का एक नजर आ रहा है, ये बात करने का सलीका है कि आपने जब बात करनी है कंसाइज बात करनी है, क्लैरिटी के साथ बात करनी है, और ठीक ठीक है सर। बात करनी है। करेक्ट, ये तीन चीजें वहीं से आ गई जो हजरत मौलाना रूमी वाली हैं, कुछ और चीजें भी हैं। आप जब बात करें तो कंक्रीट हो, कंप्लीट हो, पूरी बात हो। थोड़ा सा इस पहले होमवर्क करना पड़ता है कि मैंने जो बात करनी है वो कैसे कंक्रीट होगी, कैसे कंप्लीट होगी। उमर फारूक साहब, फिर नींद आ रही है आपको, भी तो बात शुरू की है तो आप जो है ना जमाइए लेना शुरू हो। तकलीफ भी आ सकती और फिर कर्टियस बात जो है वो मुनासिब तरीके से की जाए, कर्टेसी के साथ की जाए, किसी को बुरी ना लगे, किसी के ऊपर गिरा ना गुजरे। ठीक है,
और अगेन कंसिडरेट का मतलब ये होता है कि आपने सारे चीजों को मद्देनजर रख के बात की। यू हैव कंसिडर्ड एवरीबडी इन द रूम, हर एक के मिजाज को समझते हुए आपने मुनासिब बात कर ली। तो ये इस पजल को हमेशा जहन में रखें, वेन एवर यू टॉक एनीवेयर, किसी के सामने भी, चाहे आपके वालिदैन हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके ऑफिस कोलीग्स हो, चाहे आपके बॉसेस हो, चाहे आपके जूनियर्स हो, ऑल दीज पॉइंट्स मस्ट बी कंसिडर्ड व्हाइल यू आर टॉकिंग। ठीक है जी, ये मैंने जनरली सिर्फ ठीक तरकीब है के सर। पर्सपेक्टिव से बात की। ठीक है शकीब, इसका कोई ताल्लुक आपकी बातों से ठीक। नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं सर, समझ गया सर। तो इसको एक आप साइड पे कर लेते हैं। अब मैं आपके सवाल का जवाब जो है वो थोड़ा, आपने जो चीजें बताई वो ठीक है, आपने अच्छी बता दी। आगे और भी चीजें आप सीखेंगे, आप जो है ना वो रहिएगा, ट्यून रहिएगा। आपने रिसर्च पेपर्स जो है वो कुछ डाउनलोड किए अपने टॉपिक्स के ऊपर या नहीं किए? जी सर, किए थे, 4 किए हुए थे। अभी अभी नहीं किए, लेकिन वो लास्ट वीक ही किए थे 4, तो अब मैं जिनको मैंने अगला सवाल देखा भी आपसे ये था। कर रहा हूँ कि आज मैंने कोई टास्किंग दी थी जाने से पहले, तो वो तो आपने कुछ भी नहीं किया फिर अभी तक। नहीं सर, मेरे ख्याल से उसमें नहीं सर, आप उसमें नहीं फिट इन हुआ। तो आप कहाँ चले गए? कर लूंगा सर, अभी क्लास के बाद करता हूँ फिर इसको। अच्छा नहीं, वो ये जो मैं आपको टास्किंग दूंगा ना, ये क्लास के अंदर ही करनी है, जरा टाइम अपने देख लें इसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। चलें जी, हम आगे आ जाते हैं अभी। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है जी? लेट्स डिस्कस। जी आतिफ साहब। बताइए। सर, सबसे पहले जो है टॉपिक जहाँ तक है तो टॉपिक के लिहाज से जो आपने 2-3 क्राइटेरिया बताए थे, उसमें से एक क्राइटेरिया ये था कि जी आप जो आपका एरिया ऑफ क्वालिफिकेशन है और जिस तरह से आप जो जॉब वगैरह या आपका एक्सपीरियंस है, तो उसके बेस के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। तो मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एमएससी कर रहा हूँ, तो मैं इसी सब्जेक्ट में अपना टॉपिक रखना चाहता हूँ। और सेकेंडली मैं एक ऐसे एरिया में काम कर रहा हूँ जहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया है। तो मैं जो टॉपिक जिसके ऊपर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज जो एक कन्फ्लिक्ट रिजन एरिया में क्या डिफरेंस हो सकता है, जो एक नॉर्मल एरिया में और जो एक कन्फ्लिक्ट रीजन एरिया है उसमें क्या फर्क है, और उसको हम किस तरह मोल्ड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की टाइमली कंप्लीशन के लिए। और इस सिलसिले में मैंने फिर कुछ अभी आपने जो इसका बताया था, तो 2-3 मैंने अपने पेपर्स वगैरह जो है वो डाउनलोड भी किए हैं सर। और मैं अभी उसमें से एक आध को मैंने स्टडी भी किया है। और रिगार्डिंग सेकंड जो आप ये कॉन्फ्रेंस और रिसर्च पेपर और जनरल रिसर्च पेपर किया है, तो सर ये भी थोड़ा सा मैंने एक्सप्लोर किया है। तो कॉन्फ्रेंस रिसर्च पेपर बेसिकली वो है जो कि किसी कॉन्फ्रेंस के दौरान पढ़े जाते हैं बाय स्कॉलर्स। और ये प्रीलम कोई जो उनकी रिसर्च होती है, कोई पॉइंट होती है, रिसर्च होती है, उसके ऊपर बेसिकली जो उनकी प्रीलम इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है, और जो उनकी फाइंडिंग्स होती हैं वो बेसिकली शेयर की जाती हैं। तो इसमें बेसिकली इतना ज़्यादा डिटेल्ड काम नहीं हुआ होता, जबकि जो जनरल रिसर्च पेपर हैं दे आर प्रॉपर रिसर्च पेपर्स, और वो बड़ी डिटेल में उनकी सारी जो फॉर्मेट के मुताबिक जितने भी उसके स्टेप्स वगैरह हैं वो करके फिर जो है ना उनको तैयार किया जाता है और फिर वो पब्लिश होते हैं। तो जो मुझे मेजर फर्क मुझे इनमें, नज़र आ रहा है वो ये है कि कॉन्फ्रेंस रिसर्च पेपर वो जो है वो प्रीलिम इन्वेस्टिगेशन जो फीडबैक के लिए होती है ऑडियंस की, कि जो रिसर्चर है वो अपनी जो प्रीलिम इन्वेस्टिगेशंस हैं और जो अपनी फाइंडिंग्स हैं वो शेयर करता है और उनसे फीडबैक भी लेता है। और वो एक्सपेक्ट करता है कि शायद जो ऑडियंस में लोग हैं वो उसको ज़्यादा मजीद मैच्योर करने में उसकी हेल्प कर सकें। जबकि रिसर्च पेपर जो है, जनरल रिसर्च पेपर है, वो ज़्यादा डीप स्टडी होता है और उसमें फाइंडिंग्स वगैरह सारी कुछ हर चीज़ बड़ी डिटेल में होती है। ठीक, चलें जी शैला।
आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलिए। हेलो जी जी बताइए। सर, एम आई ऑडिबल? जी अभी आ रही है आवाज आपकी, बताएं। जी सर। सर, जो दोनों में डिफरेंस जो मैंने स्टडी किया है उसमें ये है कि जो जनरल रिसर्च पेपर्स होते हैं वो डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, और उसमें जो है ना वो फुल लेंथ पे जो है ना उसका रिसर्च वर्क किया जाता है। जबकि जो कॉन्फ्रेंस रिसर्च पेपर होते हैं दे आर द एक्सट्रैक्ट ऑफ दोज पेपर्स आर एक्सट्रैक्ट ऑफ जनरल रिसर्च पेपर। लाइक उसमें से क्रक्स जो है वो निकाल के कॉन्फ्रेंस रिसर्च पेपर जो है वो बनाए जाते हैं। अच्छा जी चलें, लेट्स लिसन टू आयजा। Sir, first of all, sir, the topic which I will try to cover for my research work or for uh, doing research on research paper will be on IT technology in Pakistan in general, and then the issues that we face while making animated movies. I will try to cover that topic. सर बाकी सर जनरल सर मैंने इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स सर्च किए थे सर, लेकिन उसमें वो जनरल ही रिसर्च पेपर मिले हैं एक दो, जो कि कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं सर, वो उस तरह से अवेलेबल नहीं थे अभी, उनके ऊपर उतना सर्च नहीं हुई, क्योंकि वो जैसा कि बता रहे हैं सर वो कोई ना कोई कहीं किसी इवेंट में प्रेजेंट होते हैं या फिर कहीं पे वो उनका कोई पूरा एक डेट और वो सारा शेड्यूल जिसमें प्रेजेंट किया जाता है रिसर्च पेपर सर, वो होता है कॉन्फ्रेंस पेपर, और उसमें फिर फर्दर क्वेश्चन आंसर सेशन भी हो सकते हैं उस पेपर से रिगार्डिंग। तो सर इसलिए कॉन्फ्रेंस पेपर के ऊपर सर ज़्यादा वो कोई कॉन्फ्रेंस पेपर से मुझे अपने टॉपिक से रेलिवेंट नहीं मिला उसके ऊपर नेट पे। सिर्फ और सिर्फ ये 1 and 2 जर्नल सर रिसर्च पेपर जर्नल रिसर्च पेपर मिला है, लेकिन वो भी अभी सिर्फ एक मिला है सर, बाकी अभी मैं इस पे सर फर्दर और कर रही थी सर्च। ठीक है जी, अब्बास साहब। सर कैन यू हियर मी सर? जी आपकी आवाज आ रही है। सर मेरे दो टॉपिक्स थे फिर, लेकिन वो मुझे अभी थोड़ा सा फील हो रहा है कि वो इतने वास्ट टॉपिक है कि उस पे कोई इम्प्रूवमेंट्स लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सर। जैसे एक टॉपिक था मेरा इम्पैक्ट ऑफ टीम्स ऑन सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट, और दूसरा था सर फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कोप क्रीप। तो इसमें सर जर्नल्स और दूसरा जो है सर कॉन्फ्रेंस पेपर दोनों मुझे मिले हैं, लेकिन मैं सॉर्ट आउट करूंगा तो जो मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ ये रेलेवेंट सोर्स हैं, और उनको फिर इन दोनों में से कोई एक मैं आगे लेके चलूंगा सर। ठीक ठीक है जी, ईमान। Sir, Assalamualaikum. Sir, for my research, I've jotted down two broader brackets in a general, two topics. One is analysis and decision support management, and the second one is challenges in virtual project management. These are two broader brackets. And for if I go for research paper, I'm gonna choose as a general paper, because general papers, they are in detail and comprehensive as compared to conference papers. But in detail, if I have to select, I need to work on it, sir. ठीक है, अच्छा जी चलें, ये तो आप लोगों ने अपना होमवर्क किया, और अब मुझे बताएं कोई कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो पहले वो पूछ। स्टैंडर्ड भी होता है पेपर्स का, जैसे पैटर्न होता है किसी भी लैंग्वेज को लिखने का, लैंग्वेज को भी, या कोई हम लैंग्वेज को जब करते हैं तो उसका कोई पैटर्न होता है, पेपर्स को भी लिखने का कोई रूल्स होंगे, जर्नल्स के कुछ रूल्स होते होंगे। जी सही बात, लेकिन अभी सवाल ये नहीं है ना, ये तो अभी से हमने करनी है ना चीजें, अभी तो आपने जो किया, अगर उसमें कोई सवाल है तो वो पूछें, ये तो हम बाद में देखेंगे। पेपर्स को सर आपने मुझसे नहीं पूछा। जी पूछिए, आप बता दीजिए। सर डिफरेंस बिटवीन द रिसर्च और जर्नल्स जो है रिसर्च पेपर्स में, एक था वो सॉरी कॉन्फ्रेंस रिसर्च पेपर्स वो होते हैं सर जो कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किए जाते हैं, और वो जो होते हैं एक प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स होती है किसी चीज़ के ऊपर, और जो जर्नल आर्टिकल्स होते हैं सर वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज़ होती हैं, और उसमें जो पीयर रिव्यू प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो पब्लिश होने से पहले पहले बहुत दफ़ा उनको रिव्यू कर लिया जाता है, तो
उसकी इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा रिलायबल होती है और उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है जो सर जर्नल आर्टिकल्स होते हैं। लेकिन जो कॉन्फ्रेंस पेपर्स होते हैं वो वाइस वर्सा सर, उसमें ज़ाहिर है उसकी भी अपनी वर्थ है। जब हम किसी चीज़ को किसी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद अगर हमें कॉन्फ्रेंस से कोई उसकी रिकग्निशन भी मिलती है तो शायद वो हमारी उसमें तो वैल्यू रखती है प्रोफाइल में। लेकिन अगर हम उसको आर्टिकल्स के हवाले से और उसके इम्पैक्ट फैक्टर के हवाले से देखें तो वो इतना अथेंटिक नहीं होता। और इसके अलावा सर आपने कहा था कि अपना टॉपिक जो है ना सिलेक्ट कीजिए, तो मैंने आपको वैसे ईमेल भी कर दिया है सर। तो टू आइडेंटिफाई एंड इम्प्रूव द फ्रेमवर्क दैट प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप इन यूथ टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू एआई, सर ये मेरा टॉपिक है। और इसका जो रिसर्च क्वेश्चन मैंने बनाया है, व्हाट कैन बी डन टू इनकरेज द एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन यूथ। और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है कि इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान ड्यू टू अनअवेयरनेस एंड लैकिंग ऑफ स्टोरिंग द इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट स्किल्स दैट लेड टू द एंटरप्रेन्योरशिप। और इसमें कुछ और डेटा भी सर मैंने कलेक्ट किया और कुछ पेपर्स भी डाउनलोड किए हैं मैंने, जिसमें से 4 जो हैं वो जर्नल आर्टिकल पेपर्स ही हैं और एक जो है बुक सेक्शन भी है जिसके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, वो भी मैंने डाउनलोड किया है सर। ठीक है सामा, गुड वर्क। अच्छा जी, ओके, मैंने आप सर ये सबकी बातें क्वेश्चन सुनी है जी। आयजा कुछ कह रही हैं आप? सर क्वेश्चन है सर रिगार्डिंग कॉन्फ्रेंस रिसर्च पेपर के, सर ये हम कैसे इनको सर्च कर सकते हैं, हमें कैसे मिलेंगे? क्योंकि जब नॉर्मल सर्च करें गूगल पे जैसे तो वो ज्यादातर सारे जर्नल रिसर्च पेपर्स ही आते हैं, उसमें कॉन्फ्रेंस वाले कोई उस तरह से नहीं मिल रहे पेपर्स। जी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, कुछ इसमें ना आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और कुछ मे बी लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, जिसकी बेस पे कुछ बातें आपने ठीक की हैं, कुछ गलत की हैं, तो आप करेक्शन थोड़ी लगानी है आपने साथ साथ। हम शुरू करते हैं कि कॉन्फ्रेंस और जनरल रिसर्च, क्योंकि अभी सब लोगों का पहली बात तो मैं इससे पहले पहले के कॉन्फ्रेंस या जनरल पेपर्स के बारे में बात करूं, एक चीज़ आप जहन में रखें कि आप सब लोग एक खास डिग्री कर रहे हैं, या वो मैनेजमेंट साइंस की डिग्री है या वो इंजीनियरिंग साइंस की डिग्री है, तो आपने जो टॉपिक सेलेक्ट करना है वो उस रिलेटेड डिसिप्लिन का होना चाहिए। सही है, यानी ये नहीं कर सकते आप कि जी मैं एमएस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मैं टॉपिक सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ जी कि खुदा का दुनिया से क्या रिश्ता है। ये टॉपिक इज नॉट ओके। आप रिसर्च करने को कुछ भी कर सकते हैं, नोबडी स्टॉप्स यू फ्रॉम दैट, बट डिग्री रिक्वायरमेंट में फॉर्मल टॉपिक शुड बी रिलेटेड टू योर डिग्री। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टाइटल होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो सब डोमेन्स हैं, कंट्रोल इंजीनियरिंग है, नेटवर्क्स है, कम्युनिकेशन है, सिग्नल प्रोसेसिंग है, इनके अंदर से टॉपिक होने चाहिए। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकता है। तो पहली बात है कि सारे लोग अपने टाइटल को डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन दी डिग्री। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं तो सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक होगा, फिर वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नहीं ले सकते आप। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हैं तो आप कंप्यूटर साइंस का टॉपिक नहीं ले सकते। अकॉर्डिंगली रिसर्च पेपर भी वही पढ़ेंगे आप जो उस डोमेन के अंदर पब्लिश हुए हों। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी अपनी फिल्टर्स की जो एप्लीकेशन है वो ठीक करते जाएं साथ साथ। और कोई बात नहीं, शुरू में गलतियां करेंगे आप, करेक्शन करें, ठीक करें, डायरेक्शन को ठीक करें। तो सबसे पहली चीज तो ये। नंबर 2 चीज ये कि जी जनरल जो आपके पेपर्स हैं उनकी 2 कैटेगरीज हैं। हम सब ने पेपर्स पढ़ने हैं, अलाइन करना है अपने काम को पेपर्स के साथ। कोई चीज हमने हवा में नहीं सोचनी कि जी मैंने सोचा और ऐसे शायद ऐसे ही होता है, या मैंने रिसर्च क्वेश्चन खुद ही बना लिया, या मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट खुद ही बना ली। नहीं, एवरीथिंग हैज टू बी डिराइव्ड फ्रॉम अ पब्लिश्ड रिसर्च पेपर। अगर आप एक रिसर्च क्वेश्चन भी बनाते हैं तो उसके नीचे लॉजिक देंगे कि ये रिसर्च क्वेश्चन मेरे फलां फलां रिसर्च पेपर से डिराइव है, उनसे इंस्पायर्ड है, उन्होंने ये बात की है, मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं खुद कभी भी कोई चीज नहीं कहूंगा। तो फॉर्मल रिसर्च में आपकी हर बात लिंक होगी पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स के साथ, ये याद रखें। कोई चीज भी खुद नहीं करनी, ना ही करने की इजाजत है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी कैटेगरीज ऑफ पेपर, जो मैंने अभी स्लाइड पे भी डिस्प्ले किया हुआ है। कॉन्फ्रेंस पेपर्स और जनरल पेपर्स में ब्रॉडली स्पीकिंग फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सबमिशन, रिव्यू एंड पब्लिकेशन कोई फर्क नहीं है। बोथ आर कंप्लीट पेपर्स। ये मिसकंसेप्शन निकाल लें कि कॉन्फ्रेंस पेपर लो कैटेगरी होता है, जनरल पेपर हाई कैटेगरी होता है, नहीं। बोथ आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल कैटेगरी एज फार एज द कंटेंट इज कंसर्न। लो लेवल और हाई लेवल हो सकता है, एक रेंज जरूर है कि कोई पेपर बहुत अच्छा होगा, कुछ पेपर जो है बहुत लंबा होगा, कुछ पेपर शॉर्ट होंगे,
कोई अच्छा होगा कोई अच्छा नहीं होगा, लेकिन दोनों का प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टेंस इज सिमिलर। थोड़ी वेरिएशंस हैं, वो बात करते हैं उन पे, बट ये कि एक कॉन्फ्रेंस पेपर भी कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है, पूरे रिव्यू प्रोसेस से गुजरता है, पब्लिश होता है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में पब्लिश होता है, और अकॉर्डिंगली अवेलेबल होता है ऑनलाइन सोर्सेज पे। आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और उसको लिंक कर सकते हैं। और इस तरह से जनरल पेपर भी इसी प्रोसेस से गुजरता है, वो भी सबमिट होता है, रिव्यू से गुजरता है, करेक्शंस होती हैं और उसको आप फिर पब्लिश करते हैं। अच्छा, अब इनके हम स्पेसिफिक्स पे आ जाते हैं। हर डोमेन के आपके एरिया में कॉन्फ्रेंसेस का मकसद ये होता है, हम पहले कॉन्फ्रेंस पेपर्स पे आते हैं। कॉन्फ्रेंसेस का मेजर एम जो होता है वो ये होता है, थोड़ा सा अब आपने गौर करना है मेरी बात में। Conferences are conducted not for the purpose of technical content purely. Conferences का मकसद क्या होता है हामिद? सबसे मेजर एम ये होता है कि लोगों को मिला के बैठाओ। Let's have similar domain people sit together and discuss and interact and develop PR, right? And let's promote the culture of that area. सो कॉन्फ्रेंसेस जो है वो फिजिकल मोड पे मोस्टली होती हैं, जिसमें दुनिया भर के लोग पार्टिसिपेट करते हैं विद एन एम के ठीक है टेक्निकल कंटेंट भी प्रेजेंट करेंगे, बट ज्यादा बड़ा एम ये है कि उस एरिया में जाके लोगों से मिलेंगे, वहां पे साइंस एंड कल्चर की प्रमोशंस होगी, उनके अपने कल्चर का हमें पता चलेगा, पीआर डेवलप होगी, मिलजुल के काम करेंगे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे बाय मिक्सिंग। सो ऑन द अदर हैंड जर्नल्स का रोल ये नहीं होता। जर्नल्स में म्यूचुअल पार्टिसिपेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। हम उस पर अलग से आते हैं, बट अभी फॉर द टाइमिंग हम कॉन्फ्रेंसेस में हैं। मैं भी आपको एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से गुजारता भी हूँ, उसमें आप देखेंगे क्या प्रोसेस से चीज़ गुजरती है और एक अच्छी कॉन्फ्रेंस में क्या क्या होता है। अच्छा, आप कॉन्फ्रेंसेस अच्छी बुरी हो सकती हैं, कुछ में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंट हो जाएगा, कुछ में बेकार सा पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा, कुछ में बहुत अच्छे भी होंगे। तो इससे नतीजा क्या निकला जी कि हर डोमेन की कुछ टॉप नॉच कॉन्फ्रेंसेज हैं। लाइक आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इंजीनियरिंग साइंसेज में, जिसमें सीएस भी आती है, डाटा साइंस भी आती है, इसकी दो टॉप नॉच कॉन्फ्रेंसेज है। एक का नाम है IEEE ग्लोबकॉम, IEEE ग्लोबकॉम, GLOBECOM, ग्लोबल कम्युनिकेशन के नाम से। ये इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस है कि यहाँ पब्लिश करना, एक जर्नल से पब्लिश करना मुश्किल है, ठीक है। इस तरह से IEEE की एक और कॉन्फ्रेंस है, यानी IEEE जो है वो एक, मैं अभी आता हूँ कि IEEE क्या चीज़ है, बट मैं सिर्फ भी कॉन्फ्रेंस का नाम बता रहा हूँ। एक टॉप नॉच कॉन्फ्रेंस इंजीनियरिंग साइंसेज की कौन सी है? IEEE ग्लोबकॉम, नॉट IEEE इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं है, ये भी गलत एक कंसेप्शन है दिमाग में, निकाल दें। IEEE का कोई मतलब ये नहीं कि ये कॉन्फ्रेंस है, IEEE का ये मतलब भी नहीं है कि जर्नल है। IEEE इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इट स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे काम करती है, ये सोशल सर्विस भी करती है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी करती है, रिसर्च भी करती है, बहुत सारे काम करती है, किताबें भी छापती है, जर्नल भी छापती है, कॉन्फ्रेंस भी कराती है, ये नाच गाने भी कराते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो IEEE के नाम को एहतियात से इस्तेमाल करें। IEEE इज ऑलवेज गोइंग टू बी यूज्ड विद सम फोरम, विद सम एस्पेक्ट व्हिच दे आर कवरिंग। सो आइडर IEEE एक कॉन्फ्रेंस करा रही होगी तो आप नाम लेंगे जो IEEE फलां कॉन्फ्रेंस, या वो एक जर्नल पब्लिश कर रही है तो नाम ले IEEE जर्नल्स ऑन सिग्नल प्रोसेसिंग, एक खास जर्नल, उसका नाम उनके तहत पब्लिश हो रहा है। तो IEEE इज अ पब्लिशर एज वेल। मैंने आपसे कहा था ना कुछ मोटे पब्लिशर्स के नाम भी ढूंढे जो फेमस हैं, तो IEEE इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पब्लिशर which publishes books, conferences, conduct conferences, publishes its proceedings, and also publishes journals and carry out number of other things, ठीक है। तो मैं अभी खैर IEEE वैसे बीच में आ गया तो मैं कुछ और नाम भी ले लेता हूँ पब्लिशर्स में। IEEE के अलावा आपने ACM का नाम सुना होगा, कंप्यूटिंग मशीनरी के नाम से है। तो ACM इज अगेन अ फोरम विच कंडक्ट्स